जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए मास्टर वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा के लिए खान सर का हम लोग ज्योग्राफी का नोट्स देखने वाले हैं। ये जो आपका नोट्स है तो ये खान ग्लोबल स्टडीज़ जो कि पेड कोर्स है, ये आपका जो ऐप पर या फिर ऑफलाइन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी से हम लोग यहाँ सेट चलाएँगे। और इसमें आज हम लोग का जो टॉपिक है ये भूगोल है, और भूगोल में भी हम लोग का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर से हम लोग का ये टेस्ट होने वाला है। लगभग इसमें हम लोगों का 300 प्रश्नों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये हम लोग का देखिए खान ग्लोबल स्टडीज़, ये दरोगा का सेट 1 है, बिहार दरोगा स्पेशल है ये। और ये देखिए इसका जो टाइमिंग है 6 से 8 PM है आपको शाम को, ये आपको ऑफलाइन ही है। और ये देखिए एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलकृत। और ये जियोलॉजी टेस्ट, यानी कि जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र, यानी कि इन 3 टॉपिक से आपको आज 300 प्रश्न कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो इसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी इसका हिंदी होता है खगोल विज्ञान। वैसी आकाशीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या कहलाता है। वैसी आकाशीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, और या फिर क्या कहलाता है वो, तो वह कहलाता है तारा। ऑप्शन सी क्या कहलाता है, तारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से तीसरे नंबर है कि तारे में किसका संलयन किस में होता है। तारे में किसका जो संलयन है किस में होता है, तो देखिए एच का जो संलयन है HE में होता है। ठीक, तारों में। तारों में ईंधन किस अवस्था में रहता है। तारों में जो ईंधन है वो किस अवस्था में रहता है, तो यह रहता है प्लाज्मा अवस्था में। पांचवा प्रश्न है कि तारे का भविष्य उसके डॉट पर निर्भर करता है, तो उसके द्रव्यमान पर। ऑप्शन डी देख लीजिए, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक, और बिहार दरोगा के लिए आपको एडुटेरिया का मास्टर वीडियो और घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर है उसका मास्टर वीडियो आपको कंप्लीट कराया गया है, तो आप लोग उसको भी एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक, चलिए छठा प्रश्न है कि जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है वह किसका रूप ले लेता है, तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेगा, तो यदि 1.44 गुना से छोटा हो जाए तो वह रूप ले लेता है श्वेत वामन का। किसका, श्वेत वामन का। अगला प्रश्न है कि यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा हो तो वह किसका रूप ले लेगा। देखिए बड़ा होगा तब यह किसका रूप लेगा, तो ये अभिनव तारा का रूप ले लेगा। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, विस्फोटक तारा अभिनव तारा को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है। न्यूट्रॉन तारा का जो घनत्व है वो पूछा गया कि कैसा होता है, तो राइट आंसर होगा ये ऊंच होता है। रिक्त स्थान है दोस्तों, रिक्त स्थान में होगा कि जो क्वेसर से उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलती है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है कि तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन है। तारों का अंतिम अवस्था कौन सा होता है, तो वह होता है क्वेसर। कृष्ण छिद्र की खोज किसने किया, कृष्ण छिद्र का जो खोज है ये चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी चंद्रशेखर के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न है कि निहारिका क्या है, तो निहारिका एक विरल गैस का गोला है। निहारिका क्या है, विरल गैस का गोला है। तारों का अंत किस रूप में होता है, तारों का अंत किस रूप में होता है, तो ये ब्लैक होल में होता है। 16 नंबर प्रश्न है कि चंद्रशेखर सीमा कितना होता है। चंद्रशेखर सीमा कितना होता है, तो ये सूर्य गुणा 1.44 होता है। ठीक, चंद्रशेखर सीमा कितना होता है, तो सूर्य गुणा 1.44। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है तो वह अपने समीप के कितने ग्रहों को जला देता है, तो वह अपने समीप कितने ग्रहों को, 4 ग्रहों को जला देता है। 18 नंबर है कि किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता है। किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता है, तो यह नहीं जाने देता है अति उच्च घनत्व के कारण।
ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? असंख्य समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आकाश गंगा। आकाश गंगा का आकार जो है वो कैसा है? आकाश गंगा का आकार जो है वो कैसा है? तो राइट आंसर होगा सर्पिलाकार है। ऑप्शन डी सर्पिलाकार है। 21 नंबर प्रश्न है कि आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसे बल्ज कहते हैं। ऑप्शन सी बल्ज। आकाश गंगा का निर्माण आज से जो कितने वर्ष पूर्व हुआ? आज से 12 गुना 10 के पावर 8 वर्ष जो है पूर्व हुआ। ऑप्शन डी 12 गुना 10 के पावर 8 वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड में लगभग जो कितनी आकाश गंगा है? तो ब्रह्मांड में लगभग जो है 100 अरब। ऑप्शन सी होगा 100 अरब जो है आकाश गंगा है। 24 नंबर प्रश्न है कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे जो है सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में रहता है? तो यह रहता है मंदाकिनी में। ऑप्शन बी मंदाकिनी में। हमसे यहाँ पर जो है हमसे सबसे करीब आकाश गंगा कौन सी है? हम लोगों से सबसे करीब जो आकाश गंगा है वो पूछा गया कि कौन सा है? तो वह है दोस्तों देवयानी है। कौन है? देवयानी है। अगला 27 नंबर प्रश्न है कि सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? सूर्य अपनी मंदाकिनी का जो चक्कर पूछा गया कि कैसे लगाता है? तो यह जो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो यह 25 करोड़ वर्ष का जो है समय लगता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य का सबसे करीबी तारा पूछा गया है कि कौन सा है? तो राइट आंसर होगा वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन सी करेक्ट। वर्तमान में तारामंडलों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वर्तमान में तारामंडलों की संख्या जो है 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो सेंटोरस है। कौन? सेंटोरस है, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट। 32 नंबर प्रश्न है कि ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? ध्रुव तारा पृथ्वी के जो है ये उत्तरी ध्रुव पर है। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? तो यह हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वह दोस्तों है साइरस। ऑप्शन सी साइरस है। किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव, यहाँ पर जो किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है? और यह उपस्थित होता है किसके ऊपर? यहाँ पर जो है यह बृहद सप्तर्षि के जो है ऊपर होता है, ठीक, ऊपरी तारे के जो ठीक सामने होता है। नेक्स्ट 36 नंबर है कि सूर्य के समीप तारों के समूह को डॉट कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? उसे नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी? दोस्तों नक्षत्रों की जो संख्या वो 27 है। एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? तो ये 2.25 नक्षत्र होते हैं एक माह में। 39 नंबर है कि बिग बैंग का जो सिद्धांत है ये किसने दिया? बिग बैंग का सिद्धांत जो है ये किसने दिया? तो यह दिया गया था जॉर्ज लेमेंतेरे के द्वारा, ठीक है, जॉर्ज लेमेंतेरे के द्वारा दिया गया। ब्रह्मांड विस्तारिता का सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मांड विस्तारिता का सिद्धांत यह हब्बल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ है? किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का जो निर्माण है सूर्य के टुकड़ों से हुआ है? तो ये हुआ है एक तारा सिद्धांत से। गैसीय सिद्धांत किसने दिया? गैसीय सिद्धांत जो है ये कांट के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी गैसीय सिद्धांत कांट के द्वारा। तैंतालीस नंबर है कि निहारिका सिद्धांत जो है ये किसने दिया? निहारिका सिद्धांत यह किसने दिया? तो यह दिया गया था लाप्लाक्स के द्वारा, ठीक, लाप्लाक्स के द्वारा दिया गया। किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का जो निर्माण 2 तारों से हुआ है? तो यह हुआ है एक तारा सिद्धांत के अनुसार। डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया? डुअल स्टार थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था लिलिटन के द्वारा, ठीक, ऑप्शन सी लिलिटन के द्वारा।
सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? तो ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला है कि सूर्य का आयु जो है 15 अरब वर्ष है, यह अपने आयु का 1.5 अरब वर्ष जी चुका है। तो यह जो है 5 अरब जो है वर्ष ये जी चुका है, ठीक। सौर ज्वाला का जो तापमान कितना होता है? सौर ज्वाला का तापमान पूछा गया कि क्या है, तो यह तापमान दोस्तों 6000 सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वायुमंडल कहते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह खोजा गया था किसके द्वारा? या कोपरनिकस के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो यह केपलर के द्वारा दिया गया था। ग्रहों की गति का जो प्रतिपादन या फिर नियम जो है केपलर ने दिया था। वायुमंडल का जो तापमान कितना होता है दोस्तों? वायुमंडल का जो तापमान है वह 33,500 सेंटीग्रेड होता है। 33,500 सेंटीग्रेड वायुमंडल का तापमान। सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है? सूर्य का कितना प्रतिशत जो है हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है? तो ये 75 और 24%। 75% हाइड्रोजन और हीलियम जो है 24%। सूर्य का व्यास पृथ्वी से जो कितना गुना है? पृथ्वी से कितना गुण है सूर्य का? तो ये 109 गुणा है। 55 नंबर प्रश्न कि सूर्य से प्राप्ति, यहाँ पर जो सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो यह जो है 10 के पावर 26 जो है जूल ऊर्जा निकलती है प्रति सेकंड। वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश न हो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों ग्रह है, ऑप्शन है, उसे ग्रह कहते हैं। प्रारंभ में ग्रहों की जो संख्या वो कितनी थी? प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी। अगला प्रश्न है कि पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह होते हैं? पार्थिव ग्रह में कौन कौन से? तो दोस्तों इनमें से हालांकि कोई नहीं होगा। देखिए पार्थिव ग्रह में जो है कौन कौन, तो बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है और मंगल होता है, ठीक। जेबियन ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? जेबियन ग्रह में उपयुक्त में से सभी, जैसे कि बृहस्पति है, शनि है, वरुण है और अरुण है और वरुण है, ये सभी होंगे जेबियन में। 60 नंबर प्रश्न है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? तो इसे कब निकाला गया? ये दोस्तों निकाला गया था 24 अगस्त 2006 को। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी है, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए यहाँ से अब ये 62 नंबर दोस्तों प्रश्न हम लोग को इसको मिलान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला है कि सर्वाधिक जो कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो कम घनत्व वाला हो जाएगा दोस्तों शनि, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है कि सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो बृहस्पति का गैनीमेड है, ठीक। तीसरा है कि सबसे छोटा उपग्रह, तो मंगल का जो डेमोस जो है सबसे छोटा है। सबसे तेज घूर्णन ये बृहस्पति हो जाएगा। सबसे धीमी घूर्णन ये शुक्र का 243 दिन। और सबसे तेज जो है परिक्रमा तो ये बुध का होगा। सबसे धीमा परिक्रमा ये वरुण का होगा। और सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे जो ठंडा ग्रह है वो अरुण और वरुण है, ठीक। चलिए अगला 63 नंबर प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जो चंद्रमा पर यहाँ पर जो किसका पौधा भेजा गया? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए जो चंद्रमा पर भेजा गया था कपास का पौधा, ठीक। सबसे बड़ा जो है क्रिएटर का क्या नाम है जो मरकरी पर है? और उसका नाम है कोरोलिस बेसिन है। क्या है? कोरोलिस बेसिन उसका नाम है, जो कि मरकरी पर जो है। बुध ग्रह पर रात का जो है तापमान कितना हो जाता है? दोस्तों बुध ग्रह का जो है रात का तापमान जो है ये कितना हो जाता है? तो 118 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है ये माइनस में है, ठीक। ये भी याद रखना है कि माइनस 180 है, 118 नहीं, 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलिए 66 नंबर है कि किस ग्रह पर जो सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाए जाते हैं? दोस्तों CO2 जो सर्वाधिक मात्रा में शुक्र पर है। सौरमंडल के जो है परी किस ग्रह को कहा जाता है? सौरमंडल का परी और ये किस ग्रह को कहते हैं?
तो दोस्तों राइट आंसर होगा शुक्र को ही कहते हैं। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? शुक्र ग्रह पर सूर्योदय जो है ये पश्चिम दिशा में होता है। शुक्र अपने अक्ष पर जो कितने दिन में घूर्णन करता है? तो यह घूर्णन 243 दिन में करता है। किस ग्रह पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता दोस्तों ये मंगल पर, याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड की अधिकता जो कहाँ है? मंगल पर है। किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यहाँ पर जो है नेक्सोलम्पिया है? किस ग्रह पर है ये नेक्सोलम्पिया? तो मंगल पर है। बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में है? बृहस्पति ग्रह जो है किस अवस्था में? तो ये गैसीय अवस्था में है। एकमात्र हिम राहित ग्रह कौन सा है? एकमात्र जो है वो हिम राहित ग्रह पूछा गया कि कौन सा है, वह है हिम राहित ग्रह है वो दोस्तों, इसमें देख लीजिए ऑप्शन ई होगा, यानी कि जो है बृहस्पति होगा। 74 नंबर ये प्रश्न है कि बृहस्पति अपने अक्ष पर जो है घूर्णन कितने देर में करता है? तो 9.5 घंटे में, यानी कि जो 9 घंटे 30 मिनट में, ठीक। शनि का घनत्व कितना है? दोस्तों शनि का जो घनत्व है वो 0.78 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं? तो इसके चारों ओर जो है छल्ले कितने घूमते हैं? 7 छल्ले घूमते हैं। ऑप्शन सी 7 छल्ले। अगला यहाँ से 77 नंबर है कि शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया कि कौन सा है? तो वह है टाइटन। लेटा ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ जो ग्रह है वो किसे कहते हैं? तो अरुण को कहते हैं। आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं? आधुनिक ग्रह के नाम से जो है वरुण को जानते हैं, वरुण को आधुनिक ग्रह के नाम से। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह पूछा गया कि कौन सा है? तो वह है शुक्र। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह है ट्रिटेनिया। कौन सा? ट्रिटेनिया। कौन सा ग्रह जो पानी में नहीं डूबेगा? तो दोस्तों शनि जो है ये पानी में नहीं डूबेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे दूर पर स्थित ग्रह कौन है? सबसे दूर पर स्थित ग्रह जो वो वरुण है। मीथेन की अधिकता किस ग्रह पर है? मीथेन की अधिकता जो है ये वरुण पर है। वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? वरुण सूर्य का जो चक्कर है वो एक कर कितने दिनों में लगाता है? तो 164 साल में। शुक्र पर, यहाँ पर जो शुक्र ग्रह पर खान सर को सूर्य उगता दिखेगा, तो उनको जो है यानी कि खान सर को या फिर किसी को भी शुक्र ग्रह पर जो है सूर्य उगता हुआ दिखेगा पश्चिम दिशा में। अगला यहाँ से ये प्रश्न हम लोग का 87 नंबर है। इसमें हम लोग का सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। देखिए इसमें दिया गया है कि बुध, तो बुध जो होगा ये ग्रे होगा, इसमें कलर देना है कि कौन सा ग्रह का जो कैसा कलर है। और शुक्र का जो कलर है वो पीला है। पृथ्वी का जो कलर है ये दोस्तों नीला है, ठीक। मंगल का जो है वो लाल और भूरा है। बृहस्पति का जो कलर है वो संतरा और सफ़ेद है। शनि का जो है वो गोल्ड है। अरुण का जो है वो नीला और हरा है। और जो वरुण है तो इसका जो है नीला है, ठीक। वरुण और यहाँ पर जो वरुण और जो पृथ्वी है इसका नीला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर। यह प्रश्न है कि फोबोस किसका उपग्रह है? फोबोस किसका उपग्रह है? तो राइट आंसर होगा मंगल का है। पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया है? पायनियर और जो है आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया है? तो ये सूर्य पर भेजा गया है। मानव द्वारा भेजा गया जो पहला कृत्रिम उपग्रह, तो वह है स्पुतनिक 1। यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट, स्पुतनिक 1 है। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह, यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह जो किस ग्रह के बीच घूमते हैं? तो यह घूमते हैं किस ग्रह के बीच? यह मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक। किस उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई? तो डायनासोर की मृत्यु जो है इजिप्टा, ठीक है, इजिप्टा उल्का पिंड को गिरने से हुई थी। उल्का पिंड पृथ्वी की घूर्णन दिशा में गिरते हैं जिस कारण इसकी गति, तो जिस कारण से जो इसकी जो गति होती है वह 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब उल्का पिंड पृथ्वी के जो घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरे तो उसे डॉट कहते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है बोलाइट कहते हैं। ऑप्शन सी बोलाइट है। वर्तमान में पृथ्वी कितने डिग्री पर जो है वो झुकी हुई है, तो ये आपको 23.5 डिग्री पर, ठीक 23.5 डिग्री पर जो है झुकी हुई है। पूछल तारों का पूंछ हमेशा सूर्य के किस दिशा में होता है, तो यह होता है विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी विपरीत दिशा में। पूछल तारा की खोज किसने किया था, पूछल तारा का खोज जो है ये टाइको द्वारा किया गया। दिन में दिखने वाला जो पूछल तारा कौन है, दिन में दिखने वाला ये सेकी है। काहू केत नामक पूछल तारा कितने वर्षों पर दिखता है, काहू केत नामक जो पूछल तारा है ये 7600 सालों के बाद जो है वो दिखता है। अगला प्रश्न यहाँ से 100 नंबर ये प्रश्न है। प्रश्न है कि पृथ्वी अपने तल पर जो है कितनी डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने तल पर पूछा गया है कि कितनी डिग्री झुकी हुई, तो ये आपको 66.5 डिग्री। पृथ्वी का जो है विषुवत रेखीय व्यास कितना है, विषुवत रेखीय व्यास जो है कितना है, तो ये 72,756 किलोमीटर है। पृथ्वी के विषुवत रेखीय तथा जो है ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है, अंतर कितना है, तो ये दोस्तों 42 या फिर 43 किलोमीटर है। ऑप्शन डी करेक्ट। तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की जो आकृति कैसी है, पृथ्वी की जो आकृति है ये जियोड है। कैसी है, पृथ्वी की जो आकृति है ये जियोड है। अपसौर कब होता है, अपसौर जो है ये 4 जुलाई को होता है और उपसौर यहीं पर है, तो उपसौर और अपसौर इसमें देख लीजिएगा। और ये होता है यहाँ पर जो है अपसौर 4 जुलाई को और जो उपसौर है ये 3 जनवरी को होता है, ठीक ध्यान रखिएगा। अपसौर और उपसौर को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है कि उपसौर और अपसौर को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे जो है एपिसाइड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिसाइड लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। सूर्य तथा जो पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, औसत दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में जो है कितना समय लगता है, तो ये 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है ऑप्शन बी देख लीजिए। 8 मिनट 16 सेकंड का जो समय लगता है। आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना, यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन में यदि 16 सेकंड नहीं रहता है तो 15 सेकंड भी लगा सकते हैं। यदि 16 के जगह पर 17-18 है वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का जो है जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का जीवाश्म जो है ये चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों चंद्रमा का जो अध्ययन है उसको यहाँ पर जो है सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक। खान सर यदि चंद्रमा से आकाश को देखें तो आकाश कैसा दिखेगा, खान सर या फिर मैं या फिर आप आकाश से जो है जब चंद्रमा से जब आकाश को आप देखेंगे तो वह कैसा दिखेगा, तो वह काला दिखेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं, अपभू। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उपभू। जब यहाँ पर दूरी है पूछा अधिकतम हो जाए तो उसे अपभू, यदि न्यूनतम हो जाए तो उसे उपभू कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, पृथ्वी से चंद्रमा का जो हम लोगों को 59% जो है भाग दिखाई देता है। 16 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा का आकार में परिवर्तन दिखाना क्या कहलाता है, तो इसे जो चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण दोस्तों ये अमावस्या को लगता है। 60 न्यूटन के खान सर का भार चंद्रमा पर क्या होगा, तो 60 न्यूटन के खान सर का जो भार है वो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम होगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला है कि चंद्रमा यहाँ पर चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा को, ठीक, सूर्य ग्रहण अमावस्या को। शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है, शुक्ल पक्ष दोस्तों ये 14 दिनों का होता है। पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं, तो उसे जो है कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहेंगे,
तो दूसरी पूर्णिमा को जो है क्या कहेंगे? राइट आंसर उसको जो है ब्लू मून कहते हैं। ऑप्शन एक और एक ब्लू मून। चंद्रमा पर कौन सा जो है मैदान है? तो मारिया का मैदान है दोस्तों। चंद्रमा पर कौन सा मैदान है? मारिया का मैदान है। ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का सीधा प्रवाह। ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का सीधा प्रवाह। जब सूर्य जो है पृथ्वी पर, जब सूर्य पृथ्वी तथा जो चंद्रमा तीनों के एक सीधा में आ जाए, यहाँ पर जो तीनों एक जो सीधा में आ जाए तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है सिजवी कहते हैं। ऑप्शन ए। जब सूर्य पृथ्वी तथा जो चंद्रमा तीनों एक सीधा में आ जाए तो उसे सिजवी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा का जो है तल पृथ्वी के तल से कितने डिग्री उठा हुआ है? तो 5 डिग्री उठा हुआ है। ठीक, कितना? 5 डिग्री। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किस वलय के समान दिखते हैं? तो यह दिखते हैं हीरक वलय के समान दिखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के देखने वाला जो भाग क्या कहलाता है? तो वह भाग जो है कोरोना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी किसने दिया था? प्रथम जानकारी किसने दिया था? तो ये लाप्लाक्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लाप्लाक्स के द्वारा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में। ऑप्शन बी, जुलाई महीने में। अगला है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, तो उसे जो है मैग्मा कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, तो उसे जो है प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। अगला यहाँ से 33 नंबर प्रश्न है कि माउंट एटना है, तो ये दोस्तों माउंट एटना जो है एक पर्वत शिखर है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यह पूछा गया कि कहाँ स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में है। मौना लोआ उदाहरण है और यह जो उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? तो वह किलायु है। किलीमंजारो है एक दोस्तों, ये किलीमंजारो जो एक द्वीप है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी कहाँ की है? तो हवाई में है। कहाँ है? हवाई में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो किसका निर्माण करती है? जब एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाए तो यह जो है दोस्तों किसका निर्माण करती है? तो गोखुर झील का। ऑप्शन डी, गोखुर झील का। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, तो रिएक्टर पैमाना ये दोस्तों आपको याद होगा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। इससे भूकंप की तीव्रता का जो है मापन किया जाता है, किस पर किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों रिएक्टर पैमाने पर। ठीक, नेक्स्ट है कि सिस्मोमीटर मापता है, सिस्मोमीटर यह दोस्तों मापता है भूकंप को। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी, और यह जो शब्द है ये जापानी शब्द है। सुनामी कैसा शब्द है? जापानी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जाता है और कहलाता है, तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों अग्नेय चट्टानों के लिए जो है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला ये 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समूह से संबंधित नहीं है? कौन जो है समूह से? तो ये निस जो है ये समूह से संबंधित नहीं है। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखिए परतदार चट्टान के बारे में जो है ये चारों स्टेटमेंट सही है। पहला है कि परतदार चट्टानों पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। दूसरा है कि परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का जो है क्षरण सम्मिलित होता है। और परतदार चट्टानों में जो जीवाश्म होते हैं, परतदार चट्टानों विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। चारों जो है सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 48 नंबर प्रश्न की औषधि सेल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
तो ये जो है शैल स्तरों में निक्षेपित है, ये सही है। ठीक, ऑप्शन सी हम लोग का इसमें सही है। अगला है कि अधोलिखित यानी कि जो नीचे लिखी कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डॉट चट्टान से होती है। तो यह दोस्तों आग्नेय चट्टान आग्नेय तथा जो तल छट जो है दोनों चट्टान से होती है रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये जो ग्रेनाइट है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह जो है पानी के नीचे बनता है। निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है वो बोर्नियो द्वीप है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। कोकस प्लेट किनके मध्य जो है पाई जाती है। तो यह दोस्तों मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ठीक है, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के जो है मध्य पाई जाती है। पेनाइल यानी कि यूरोप है, अल्पेशियन यानी कि अमेरिका और जो अरावली यानी कि भारत उदाहरण है। तो यह तीनों जो दोस्तों उदाहरण है यह आपका पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। महाद्वीप अलग कैसे हुए। महाद्वीप अलग हुए हैं ये विवर्तनिक क्रिया से। तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तकला-मकान दोस्तों ये चीन में है। वलन क्रिया किसका परिणाम है। वलन क्रिया ये दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। यहाँ पर जो विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष जो पूर्व हुई थी। तो यह हुआ था 30 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला है कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में जो है पाए जाते हैं। किन पेटियों में पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी और जो परिप्रशांत पेटी दोनों में। ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। अगला यहाँ से प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो यह जो है नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। किलिमंजारो है ये। किलिमंजारो दोस्तों एक श्रृंग है। माउंट एटना है। माउंट एटना एक जो है ज्वालामुखी है। क्या है, एक ज्वालामुखी है। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टान के लिए कि ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। मौना लोआ उदाहरण है ये सक्रिय ज्वालामुखी का। अगला कि अवसादी शैल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अवसादी शैल के लिए दोस्तों ये शैल स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ये 2-3 जो प्रश्न है ये रिपीट हो चुका है। रेगिस्तानी क्षेत्र में यहाँ पर जो मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है। तो ये अपघर्षण का उदाहरण है। यहाँ पर जो है मिसिसिपो डेल्टा उदाहरण है और यह उदाहरण है अंगुलित या पंजक डेल्टा का। ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो यह दोस्तों प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 170 नंबर है जो कि हम लोग का सेट 1 का ये अंतिम प्रश्न है। सेट 1 में आपका 170 प्रश्न दिया गया है। किसके अंतर्गत जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मिट्टी का जो अध्ययन है ये पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है पेडोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, अब यहाँ से हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है वो दूसरा शुरू हुआ और पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो संबंधित ये बिग बैंग सिद्धांत जो थ्योरी है ये दिया गया था एफ जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो यह दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तीसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने सिद्धांत यहाँ पर जो सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। और यह सिद्ध किया गया था गैलीलियो के द्वारा कि पृथ्वी है वो गोल है। किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो पृथ्वी और मंगल के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है वो कैसी है। तो आकाश गंगा की जो आकृति है वो सर्पिलाकार है। ऑप्शन है सर्पिलाकार है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि किस ग्रह को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और यह कर दिया गया प्लूटो को। ऑप्शन से प्लूटो को। सूर्य के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं।
तो उसे जो है प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। अगला है कि सूर्य का पृथ्वी से औसतन दूरी जो है, औसत दूरी वो कितना है? तो औसत दूरी है 14.69 करोड़ किलोमीटर है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला जो है ये पृथ्वी है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। निम्न में कौन सा ग्रह जो है आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह या बृहस्पति जो है ये आंतरिक ग्रह नहीं है। किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं? भोर का तारा और शाम का तारा यह कहते हैं शुक्र को। अगला कि सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस, यहाँ पे जो ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर है? ये जो ओलंपस मोन्स है जो ये किस ग्रह पर है पूछा गया है, तो ये है मंगल ग्रह पर। ऑप्शन हम लोग का वी करेक्ट होगा, मंगल ग्रह पर। किस ग्रह को विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया था? किस ग्रह को विलियम हर्शेल के द्वारा जो है खोजा गया था? और यह खोजा गया था अरुण को। अपसौर की घटना रोड दिन होती है, यानी कि जो अपसौर की जो घटना है यह 4 जुलाई को होती है। किस ग्रह के अध्ययन हेतु जूनो नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था? तो बृहस्पति का। किस ग्रह के अध्ययन के लिए? बृहस्पति के। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उससे क्या कहते हैं? अधिकतम जो है दूरी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? विश्व की बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिम नद द्वारा नहीं बनती है? हिम नद द्वारा जो है नहीं बनती है, वह है बरखान। कौन? बरखान। निम्न में कौन सी स्थलाकृति मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनती है? स्थलाकृति मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनती है और ये है मेहराब। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत सियाल में किसकी अधिकता होती है? सियाल में जो है सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ऑप्शन बी सिलिका और एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की जो सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उससे जो है कोरोनाड और असंबंधता कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनाड और असंबंधता। मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेंटल और क्रोड के बीच जो सीमा क्षेत्र है उससे क्या कहते हैं? तो उसे नाम दिया गया है गेटनबर्ग और असंबद्धता। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व डॉट ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, तो यह होता है 5.5। कितना? 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी को कौन, यानी कि पृथ्वी को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो सीमा, सियाल, नीफी, इन सभी भागों में जो है पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। पृथ्वी का सबसे जो है केंद्रीय भाग कौन है? सबसे केंद्रीय भाग जो क्रोड है। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ये डॉट ने दिया था, तो यह दिया गया था वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था। अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा जो है सागर का उद्भव हुआ था? तो यह हुआ था टेथिस सागर का। ऑप्शन बी टेथिस सागर का। पृथ्वी पर जो कुल कितने बड़े प्लेट हैं? कुल कितने बड़े प्लेट हैं? तो 7 हैं। अगला है कि कौन सा महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाती है? सर्वाधिक जो है प्लेटों से जो सीमा बनाती है और वह है प्रशांत महासागरीय। जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। ऑप्शन सी अपसारी प्लेट। 31 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक जो है भूकंप किस महासागर में आता है? ये आता है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। कौन सा तरंग जो भूकंप के दौरान नहीं निकलता है? भूकंप के दौरान ये कौन सा नहीं निकलता है? तो ये डब्लू तरंग जो है ये नहीं निकलता है। ऑप्शन सी करेक्ट।
अगला 33 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होते हैं उसे कहते हैं। भूकंप प्रारंभ होता है उसे जो है मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मूल कहते हैं। पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है और सबसे पहले जो है अधिक केंद्र पर पहुँचती है। निम्न में कौन सा तरंग जो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुँचती है? सबसे पहले जो पृथ्वी पर कौन सी तरंग पहुँचती है? तो राइट आंसर होगा पी तरंग। कौन सा भूकंपीय तरंग द्रव्य में नहीं चलती है? द्रव्य में नहीं चलती है और वह है एस तरंग। एस तरंग जो है ये द्रव्य में नहीं चलती है। अगला 37 नंबर एक भूकंप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप मापने में रिएक्टर पैमाने का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक रिएक्टर स्केल पर जो 0 से लेकर डॉट तक अंक तक जो अंकित रहते हैं, तो 0 से लेकर के इस पर 9 तक जो अंकित रहता है। हैरी हैंस का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? हैरी हैंस ये प्लेट वर्तनिकी से है। ठीक है, हैरी हैंस का जो संबंध है वो प्लेट वर्तनिकी से है। मार्केली स्केल का प्रयोग हेतु किया जाता था। यहाँ पर जो मार्केली स्केल का प्रयोग हेतु किया जाता था तो ये जो है भूकंप के लिए मार्केली स्केल। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? ये सुनामी ये जापानी शब्द का जो है जापानी भाषा का शब्द है। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली किस शहर में स्थापित किया गया है? सुनामी चेतावनी जो प्रणाली है ये भारत के किस शहर में है? तो यह स्थापित किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन डी हैदराबाद में। ज्वालामुखी के समय पृथ्वी के मेंटल से तरल पदार्थ जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा का जो जमाव जब चना के समान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चना के समान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है एस्कोरिया कहते हैं। ऑप्शन है एस्कोरिया। अगला 45 नंबर यहाँ से रिक्त स्थान करेगी में ज्वालामुखी नहीं है। में ज्वालामुखी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो किस देश में है? ये कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी और यह जो है किस में कहाँ है, कहाँ पर है? तो ये इक्वाडोर में है। किस देश में? इक्वाडोर में। पृथ्वी की सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब या सुरक्षा कवच जो पूछा गया है और यह कहा जाता है किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को। ठीक, यहाँ पर सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट। ठीक, अगला है यहाँ से सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी इटली का कौन सा है? तो वह है स्ट्रोम्बोली। इटली का जो सक्रिय ज्वालामुखी तो स्ट्रोम्बोली। निम्न में से कौन सा जो है ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है? मृत ज्वालामुखी जो है फ्यूजियमा जो है नहीं है। निम्न में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया कौन सा नहीं है? तो ये क्राकांटोआ जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। किस महासागर को अग्निवलय कहते हैं? अग्निवलय जो है ये प्रशांत महासागर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? तो प्राथमिक आग्नेय चट्टान को कहते हैं। मौना लोआ उदाहरण है और ये मौना लोआ जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। चट्टानों में मैग्मा के गुंबदाकार जमाव से डॉट का निर्माण होता है। तो ये निर्माण होता है लैकोलिथ का। किसका? लैकोलिथ का। निम्न में कौन आग्नेय चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं? आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ये संगमरमर जो है वो नहीं आते हैं। निम्न में कौन अवसादी चट्टान के उदाहरण नहीं है? अवसादी चट्टान के ये स्लेट जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण नहीं है। परतदार चट्टान किस कहते हैं? यहाँ पर जो परतदार चट्टान जो किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है अवसादी चट्टान को यहाँ पर जो अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? तो यह होती है अवसादी चट्टान से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।
वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा जो है तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो इसे जो है एरोसॉल कहते हैं। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सबसे निचली परत को पूछा गया कि क्या कहते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में प्रत्येक जो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में जो कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की जो है कमी आती है प्रत्येक 165 मीटर के बाद। वायुयान के लिए कौन सा सीमा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वायुयान के लिए सर्वाधिक जो है समताप मंडल जो है सर्वाधिक जो सीमा उपयुक्त होता है। ठीक, अगला यहाँ से 64 नंबर प्रश्न है कि समस्त मौसम संबंधी घटनाएं जो ये किस मंडल में होती है? तो यह होती है क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर को रडॉट मंडल में उड़ाया जाता है। हेलीकॉप्टर्स इसे जो क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, वायुयान के लिए ये उपयुक्त होता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत है और यह पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन की जो मोटाई किस में मापते हैं? ओजोन की जो मोटाई है उसको डॉसबर्न में मापा जाता है। डॉसबर्न में ओजोन की मोटाई मापी जाती है। अगला है कि संचार उपग्रह जो है किस मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है? तो वायुमंडल में। संचार जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, ये सभी वायुमंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। वायुमंडलीय दाब को रडार से मापते हैं, तो इसे जो है बैरोमीटर से मापते हैं। ओजोन है क्या है? ओजोन जो है O3, यहाँ पर सूत्र है ओजोन का O3। ठीक, बैरोमीटर में भरा जाता है, भरा रहता है क्या? तो इसमें पारा रहता है, बैरोमीटर में पारा। वायुमंडलीय दाब मिलीबार होता है। वायुमंडलीय बार जो होता है और ये मिलीबार कितना मिलीबार होता है? तो एक यहाँ पर जो है 1013.23 जो है मिलीबार होता है। मिलान करना है इसमें हम लोगों का। देखिए इसमें पारा का जो है अचानक गिरना, पारा का अचानक जो है गिरना ये चक्रवात हो जाएगा। पारा का जो है धीरे धीरे गिरना, पारा धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, का ऊपर उठना तो ये मौसम साफ होगा। ठीक, इसको मिलान याद कर लीजिएगा। कोटवासन ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के जो क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डोलड्रम। सबसे कम जो है वायु दाब किस ऋतु में होता है? किस ऋतु में होता है पूछा गया है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। अगला है कि हवाएं डॉट वायु दाब क्षेत्र से डॉट वायु क्षेत्र वाले, यहाँ पर क्षेत्र वाले हवाएं जो है ये डॉट वायु दाब क्षेत्र से डॉट वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जो है चलती है। तो देखिए ये जो हवाएं हैं ऊंच से लेकर के निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जो है चलती है। ऑप्शन ए करेक्ट। किनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है, और यह किसके अनुसार? यह फेरल के अनुसार। दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो उसे जो है व्यापारिक पवन कहते हैं। ऑप्शन है व्यापारिक पवन। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर जो है चलने वाली गर्म पवन है, और वह है चिनूक। नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है? नॉर्वेस्टर जो है ये न्यूजीलैंड में बहती है। निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? डॉक्टर पवन किसको कहते हैं? तो ये हार्मटन को कहते हैं डॉक्टर पवन। बिलजर्ड में यहाँ पर जो बिलजर्ड डॉट में जो है बहती है, तो ये बिलजर्ड जो है दोस्तों ये बहती है साइबेरिया में। निम्न में कौन सा जो है पवन ठंडी नहीं है? कौन पवन ठंडी नहीं है? तो ये जो ब्रिक फील्डर है ये ठंडी नहीं है। निम्न में कौन सा पवन गर्म है? गर्म इसमें हम लोगों का सभी होंगे, काल बैसाखी, लू और नॉर्वेस्टर, ये सभी जो है ये गर्म पवन है, गर्म हवाएं हैं।
गलत पहचानना है। इन जोड़ा में हम लोगों को गलत देखना है, कौन सा गलत है। तो ये जो खामसिन है ये ऑस्ट्रेलिया गलत है। बाकी जो मिस्ट्रल है ये स्पेन और फ्रांस, नॉर्दर्न जो है ये यूएसए, और काल बैसाखी ये बंगाल, तीसरा गलत है। टर्नेडो चक्रवात किस देश में आता है? टर्नेडो ये आता है अमेरिका में। टाइफून आता है, यह टाइफून जो चक्रवात है यह आपको चीन सागर में आता है। किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है? किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है? और यह होता है चक्रवात में। अगला है कि विषुवत रेखा के पास कौन सी वर्षा होती है? तो संगनीय वर्षा होती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर निम्न में कौन सा जो है बादल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पक्षाव बादल। कौन सा? पक्षाव बादल। निम्न में से किस बादल से लगातार जो वर्षा होती है? लगातार वर्षा होती है ये उच्च स्तरीय बादल से। ऑप्शन सी उच्च स्तरीय बादल से। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून और ये शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है। अगला है कि भारत में मानसून किस संवहन, यहाँ पर जो किस महीना में सक्रिय हो जाता है? तो यह होता है जून में। मानसून भारत में सबसे जो पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यह करती है केरल में। भारत में सर्वाधिक जो है वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में किस राज्य वर्षा होती है? यहाँ पे जाड़े के दिनों में जो किस राज्य वर्षा होती है? किस राज्य में वर्षा होती है जाड़ों के दिनों में? तो यह होती है तमिलनाडु में। भारत में सबसे जो अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा जो होती है यह आपका मानसीराम, ऑप्शन सी होगा, मानसीराम में होती है। अगला 98 नंबर प्रश्न है कि सबसे जो है कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा पूछा गया कि कहाँ होती है? तो यह होता है लेह में। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली जो मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो उसे जो है आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक एवं केरल में होने वाले जो मानसून जो है पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं। मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है? तो सबसे पंजाब में पहुंचता है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? पृथ्वी पर जो है 71% जल है। 1 नॉटिकल मील ... किलोमीटर के बराबर होता है। तो यह 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं? तो यह फैदम में मापते हैं इसको। 24 घंटे में कितने बार जो है ज्वार भाटा आता है? 24 घंटे में जो है 2 बार आता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ये आपको चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से और ये पृथ्वी के घूर्णन, इन सभी से जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। प्लैंकटन नामक घास क्या है? ये प्लैंकटन, यहाँ पे जो प्लैंकटन नामक जो घास है ये क्या है? तो यह सवाल है। 7वां प्रश्न है कि ग्रांड बैंक कहाँ है? ये जो ग्रांड बैंक पूछा गया और यह है उत्तरी अटलांटिक में। प्रशांत महासागर की जो धाराएं नहीं है, प्रशांत महासागर की धाराएं जो नहीं है तो ये करनारी धारा जो नहीं है। अगला है कि हिंद महासागर की जो धाराएं नहीं है, हिंद महासागर की जो धाराएं नहीं है ये हम्बोल्ट धारा। अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं है, अटलांटिक महासागर की जो धाराएं नहीं है और यह क्यूराइल धारा, यह अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। महासागरों की जो है औसत लवणता रॉट प्रति 1000 ग्राम होती है। तो ये 35, कितना 35 प्रति 1000 ग्राम होती है। सबसे जो अधिक लवणता वाला झील है और वह झील है वान झील। सबसे अधिक लवणता वाले सागर तो वह है मृत सागर। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत मैदानी भाग है? तो 43%।
भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आता है? माउंट एवरेस्ट ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न है कि हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में किसने जो है विभाजित किया था? किसने विभाजित किया था? तो यह विभाजित किया गया था सिडनी बुलार्ड के द्वारा। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो यह है सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र। नेपाल हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो यह है काला और तीस्ता। शिवालिक और जो है मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती है, जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं? तो उसे जो है दुन कहते हैं। पश्चिम में उसे दुन नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो यह ऊंचाई है 600 जो है मीटर है। माउंट एवरेस्ट को किस देश में सागर माथा कहते हैं? नेपाल में। K2 हिमालय के किन श्रेणियों में है? तो यह है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय बृहद हिमालय से सच्चर जोन द्वारा अलग होता है? सच्चर जोन द्वारा जो अलग होता है और वो होता है ट्रांस हिमालय। किस हिमालय में सबसे ऊंची जो है दुर्गम श्रेणी है? तो यह है बृहद हिमालय में, ऑप्शन डी करेक्ट। यहाँ तक हम लोगों ने जो 125 प्रश्न कंप्लीट कर लिया और ये हम लोग का 2 जो सेट था ये आपका खान सर के बैच से जो लिया गया था। ठीक, अगला जो सेट आएगा उसको आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा और ये जो सेट था आपका बिहार दरोगा स्पेशल था। ठीक।